आग उगलती गेंदबाजी से लहराया विदेशी धरती पर तिरंगा। यादव शेर ने गाड़ा मैदान में खूंटा। 649 दिन बाद फेंकी ऐसी गेंद, छिल गए बल्लेबाजों के घुटने, बनाया महारिकॉर्ड। जैसे ही लिया यादव शेर ने जिम्बाब्वे के बल्लेबाज का विकेट, खुशी से झूम उठे वैभव सूर्यवंशी। मिट्टी में मिलाकर रख दी कप्तान सिकंदर रजा की इज्जत। दिखा भारत का शानदार खेल। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत के दो शेरों ने जमाया भौकाल। पहले यादव शेर की गेंदबाजी तो फिर वैभव सूर्यवंशी ने काटा बवाल। चौके छक्कों की झड़ी लगाकर धुआं धुआं किया मैदान। खिलाड़ी नहीं, ये आग का गोला है। मैदान में उतरते ही बन गया भड़कता हुआ शोला है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वो यादव शेर है, जिसने आते ही 22 गज की पट्टी पर ऐसी दहशत फैलाई जिसकी गूंज पूरे क्रिकेट के गलियारों में सुनाई दे रही है। यह हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि आग उगलती गेंदबाजी से विदेशी धरती पर ऐसा खूंटा गाड़ा कि वैभव सूर्यवंशी भी खुशी से झूम उठे। इतना ही नहीं, अय्यर की कप्तानी में पहली जीत भी भारत के दो शेरों ने दिलाई है, जिसकी वाहवाही चारों ओर हो रही है। बता दें, एक और जहां टीम इंडिया की तगड़ी गेंदबाजी जिम्बाब्वे के खिलाफ दिखी, तो वहीं बल्लेबाजी में जो वैभव सूर्यवंशी ने कारनामा दिखाया, उसने सबको हिलाकर रख दिया। क्रिकेट के इतिहास में शायद ही ऐसा हुआ होगा जो नजारा इस बार हरारे के मैदान में देखने को मिला, जिसके बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आखिरकार टीम इंडिया ने जीत का स्वाद चख लिया है। इस जीत के पीछे दो युवा खिलाड़ी, एक मयंक यादव तो दूसरे वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने ऐसी दहाड़ लगाई है जिसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। बता दें, इस मुकाबले की शुरुआत से ही मयंक यादव ने साफ कर दिया था कि आज उनका इरादा सिर्फ गेंदबाजी करने का नहीं, बल्कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के हौसले तोड़ने का है। 649 दिनों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे इस तेज गेंदबाज ने मैच की पहली ही गेंद पर ऐसा धमाका किया कि पूरा मैदान झूम उठा। 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकली गेंद ने ब्रायन बेनेट को पूरी तरह चौंका दिया। गेंद बल्ले का हल्का सा किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में पहुंच गई। मैदानी अंपायर ने पहले बल्लेबाज को नॉकआउट दिया, लेकिन ईशान किशन अपने भरोसे पर अड़े रहे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने DRS लिया और अल्ट्रा एज में साफ स्पाइक दिखाई दी। फैसला बदला और मयंक यादव ने इंटरनेशनल T20 में एक बार फिर मैच की पहली ही गेंद पर विकेट लेकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सबसे खास बात ये रही कि ये कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले भी मयंक यादव इंटरनेशनल T20 में पहली गेंद पर विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं। अब वो भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह जैसे चुनिंदा भारतीय गेंदबाजों नहीं, बल्कि टीम इंडिया के चुनिंदा गेंदबाजों की उस खास सूची में शामिल हो गए, जिन्होंने दो अलग अलग मुकाबलों में पहली ही गेंद पर विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। पहली गेंद के विकेट के बाद भी मयंक का कहर नहीं रुका। उन्होंने पूरे स्पेल में जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट झटक लिए। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये रही कि उन्होंने 17 डॉट गेंदें फेंकी, यानी लगभग 3 ओवर तक जिम्बाब्वे के बल्लेबाज उनके सामने रन बनाने के लिए तरसते रहे। उनकी रफ्तार के साथ लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि आगे बढ़े या फिर पीछे हटे। लंबे समय तक चोट से बाहर रहने के बाद मयंक यादव की वापसी पर कई बड़े सवाल खड़े उठ रहे थे, लेकिन हरारे में उन्होंने बल्ले से नहीं, अपनी गेंदों से हर सवाल का जवाब दे दिया। दूसरे छोर से प्रिंस यादव भी शानदार साथ निभाया। टीम इंडिया के दोनों तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से ऐसा दबाव बनाया कि जिम्बाब्वे शुरुआत से ही बैकफुट पर चला गया। एक समय स्कोर 64 रन पर 5 विकेट था और लग रहा था कि पूरी टीम 100 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि वेस्सी मेदवेरे और तादिव नाशी मरुमानी ने थोड़ी देर संघर्ष किया, लेकिन रवि बिश्नोई की फिरकी और शिवम दुबे की सटीक गेंदबाजी ने मेजबान टीम की बची कुची उम्मीद को भी खत्म कर दिया। आखिरकार जिम्बाब्वे 20 ओवर में सिर्फ 125 रन ही बना सका। इसके बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी आई और वैभव सूर्यवंशी ने वही किया जिसकी उम्मीद पूरे देश को थी। युवा बल्लेबाज ने सिर्फ 18 गेंदों में इंटरनेशनल T20 का अपना पहला अर्धशतक ठोक दिया। 4 चौके और 4 छक्कों से सजी इस पारी ने मुकाबले को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। दूसरी तरफ ईशान किशन ने समझदारी से पारी को संभाला और टीम इंडिया ने बिना किसी बड़े दबाव की जीत अपने नाम कर ली। अगर आने वाले मुकाबलों में यही जोड़ी इसी अंदाज में खेलती रही, तो फिर जिम्बाब्वे ही नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें भी टीम इंडिया के इन दो युवा शेरों से सतर्क रहने को मजबूर हो जाएंगी।